बलूचिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स अलहदा है मंसूर साहब, वो ये मैं आप मुझसे उसमें एक बिल्कुल मिनट, जानते नहीं हैं। पहले पहले और जरा इसकी बलूचिस्तान डेफिनेशन पे में आ जाएं। पहले इसकी डेफिनेशन पे आपने कहा कि वो जो एक पार्टी की टिकट पे इलेक्ट हो और उसके बाद उसको डिफाई कर दे, उसे लोटा कहते हैं। यही यही आपकी डेफिनेशन है ना? जी बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैंने फिर ऐसे इसकी कहा। डेफिनेशन और पे अगर राजा रियाज और अगर साहब, कोई अलीम खान साहब इलेक्शन से आते हैं? पहले, जी इस डेफिनेशन पे राजा रियाज साहब और अलीम खान साहब आते हैं? नहीं तो वो उन्होंने वो अपना अलहदा ग्रुप बना के बैठे ना, अलीम खान जो है अच्छा, ग्रुप उन्होंने बना भी लें तो अपना ठीक अलहदा है। से ग्रुप बनाया। ग्रुप वो बना लें तो वो ठीक है। उन्होंने, जी मैंने कहा ग्रुप बना लें अगर, तो फिर ठीक है, फिर वो लोटे नहीं कहलाएंगे। नहीं, वो तो उसकी कानून में भी गुंजाइश है ना जी, वो तो अच्छा, कानून में भी गुंजाइश है कि कि अगर जो है पार्लियामेंट्री पार्टी का साइज क्या होगा, और अच्छा, पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर से अगर जो है वो कुछ परसेंटेज अपनी जो है वो अलहदा एक ग्रुप बनाती है तो बना सकती है। तो अलीम खान का लेकिन ग्रुप तो नहीं इलेक्शन बना से था ना? पहले डायनामिक्स अलीम और होते खान हैं का मंसूर साहब, मैं ये गुजारिश करने की कोशिश अलीम कर रही खान हूँ। का नहीं नहीं, इसको इलेक्शन इसको से इसको पहले डेफिनेशन को अपने अजमा साहब 5 साल करेक्ट कर की लेना। पॉलिटिक्स का, अजमा साहब मैं कह जी रहा हूँ डेफिनेशन को करेक्ट कर लेना। अलीम खान का कोई पार्लियामानी ग्रुप तो नहीं था ना? उन्होंने बगावत की, तहरीक इंसाफ से बगावत की, उसी के टिकट पे इलेक्ट हुए, बाद में बगावत की, बगावत करके छोड़ के आ गए वो। नहीं लेकिन नहीं लेकिन ये भी तो एक देखने की बात है ना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो सारे इमरान खान के नजरिए पे आए थे। उनको भी तो लाया गया था ना, चुन चुन के लाया गया था। कौन लेकर उनको आया था? जहाजों में भर भर के लाया उनको गया कौन था। लाया था? कौन उनको लाया था? कहा गया था बनीगाला जाना है, मॉडल टाउन जाने की जो है वो इजाजत नहीं है। उनको कौन रात लाया को था? सोए हुए कौन अधबुए लाया पता था? नहीं बेचारे किस किस तरह से जहाज कौन में लाया फेंक के था? जो है मैं वो पूछ रहा हूं बनीगाला कौन में लाया था? भिजवाए गए। अजमा साहबा कौन लाया था इन लोगों को? वो जो सबको ला रहे थे जनरल फैज नवीद साहब और बाजवा साहब, तो इसमें कौन सी दूसरी राय तो है? मैं बल्कि वही अब तो पूछ रहा हूं हमें ना। ये भी पता चल रहा है मैं कि जो अजमा 17 साहबा जुलाई यही का पूछ रहा इलेक्शन हूं था, कि जो हमजा जनरल साहब के मशीन फैज, चोरी किया गया था, जनरल फैज उसमें भी जिन बाजवा लोगों साहब को, की राशिदाद शामिल थी। अजमा साहबा जनरल फैज जिन लोगों को जहाज में भर के लेकर गए, बाद में जब उन्होंने कहा जी हम नून लीग को वोट देने के लिए तैयार हैं, आपने कहा सारे गुनाह माफ है, कोई मसला नहीं, हमजा शहबाज को वोट दे दो पंजाब में। हाँ देखिए, यही तो बात, यही तो गुजारिश मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती के ऊपर जब आप पार्टियां चेंज कराएंगे, जब आप ये इंप्रेशन देंगे कि ये है बस, इसके अलावा कहीं और जा नहीं सकते, तुम्हें अपनी जो है वो सियासत का इख्तियार नहीं है चूज करने का, जो हम कह रहे हैं सिर्फ ठीक, वो होगा क्योंकि हमने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च कर दिया है। ठीक और है। आरटीएस बिठा के जब आप वो लोग जो काउंसलर नहीं हो सकते थे उनको एमएनए एमपीए बनाकर जो है वो असेंबलियों में भेज दिया, तो फिर यही होना था ना जो हुआ। कादिर मंदोखेल साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी सर। इस डेफिनेशन के मुताबिक तो फिर बलूचिस्तान के जितने पंछी उड़ के जा रहे हैं और नून लीग की ट्रेन पे सवार हो रहे हैं, तो फिर जायज है सर? आप लोग किस बात का एतराज कर रहे हैं फिर? देखिए, आपने जितने सवाल किए, किसी सवाल का जवाब मेरी बहन उज़मा के पास नहीं था। और अभी इसे आखिरी जुमला जो कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती अगर किसी से पार्टी तब्दील कराए तो ये तो फिर गलत उसने कहा। मतलब तो आप मुझे बताओ, ये जो बाप पार्टी आई है तो ये क्या खुशी खुशी से आई है? क्योंकि यही लोग तो पीपल्स पार्टी में गए थे, फिर अचानक क्या हुआ कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के इधर आ गए? नंबर एक बात। दूसरी बात, उन्होंने आपने सही कहा कि वो देखो देखो शेर के बजाय इलेक्टेबल आया। इलेक्टेबल के बारे में भी मरियम नवाज साहिबा का बयान आपके सामने है। फिर एक बयान दिया था, लंदन में बयान दिया था नवाज शरीफ साहब ने, जनरल फैज को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, जनरल बाजवा को अंजाम तक आऊंगा, और उस बेंच को, यानी उस शख्स को, उस चीफ जस्टिस को जो 2014-24 के अक्टूबर में वो हल्फ उठाएगा चीफ जस्टिस यानी जस्टिस फायज ईसा के बाद, उसको भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो वो बयान किधर गया? फिर उसके बाद ये बताया कि उसने कहा कि ये चाबी वाले खिलौने क्या वो असली बन गए? क्या वो जो बाप पार्टी को बच्चा का आज बड़े हो गए, वो बड़े हो गए? ये कहा है उन्होंने, और फिर अजमा साहब ने कहा वो बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो चुका है जनाब, वो पता नहीं किसने परवरिश की है लेकिन बड़ा हो गया। हाँ हाँ, तो बच्चा कल तक बच्चा जो है ना वो सही नहीं था, आज बड़ा हो गया। और जो है ना वो जो चाबी वाले खिलौने थे वो अब आज असली बन गए। तो मेरे भाई, ये जो कागजी शेर है, ये हर मर्तबा जो है ना वो प्रेशर बर्दाश्त न करने के बाद क्यों मुल्क से बाहर चला जाता है? मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, उसका जवाब है किसी के पास? आज भी अगर नवाज शरीफ साहब आया तो पाकिस्तान का चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने आया है, अदालतों के सामने सरेंडर करने नहीं आया। आपके सामने की बात है। और फिर दूसरी बात, इतनी खुश हो रही है मेरी बहन अज़मा और इनकी पार्टी वाले, वो पहले उसको नाइली से तो बचा लो। टोटल 3.25 महीने रह गया, 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होना है, पहली तारीख के बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है, अभी उसकी तारीख तय हुई नहीं। क्या आप इस सोच में बैठे हुए जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो ना तरमीम करके और वो नाली 5 साल की है, तो दूसरी तरफ वो जो आर्टिकल 62-63 है आइन को, उसको कहां ले जाएंगे? उसमें तो कोई वाज़ेह नहीं है। जब वाज़ेह कोई चीज नहीं होती है, मेरे बहन वकील भी इसके जवाब दे दे,
तो उसकी तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट। और ये मेरे साथ एक शो में सीनियर एडवोकेट इन कानून लगा जफरुल्लाह साहब एक्सेप्ट कर चुका है। तो मेरे भाई आप इतनी भागदौड़ कर रहे हो, पंजाब के आपने कहा बलूचिस्तान के हाईवे में शेर दौड़ रहा है, फलां जगह शेर दौड़ रहा है, वो भाई शेर को पहले पंजरे से तो निकाल दो ना, पहले उसको आयल तो करार दो ना, उसके बाद ये ख्वाब देखना सारे। दूसरी बात ये लिख के मेरी बात मंसूर अली खान साहब याद दिलाऊंगा आपको कि नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे वज़ीर आज़म है। लिख ले, मेरे तारीख पे ले ले, ये नाइली से नहीं बच सकता। ये कादिर साहब किस तरह कह दिया आपने सर? ये किस तरह कह दिया सर आपने? हाँ लिख लो, ये तो पूरा प्लान आप खराब कर रहे हैं कादिर साहब। ये क्या बात हुई सर? लिख ले, मैं भी छोले मैं छोले सुन लो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर रहा हूं, चोले नहीं बेच रहा हूं। अच्छा, 30 साल की ये चैलेंज है आपका? ये कादिर साहब चैलेंज है आपका? वो भी आप भी बाहर नाइल हो। हाँ चैलेंज है, चैलेंज सादा सादा चैलेंज ना देना कादिर साहब, बताऊंगा सर। सादा चैलेंज नहीं मैं इस तरह लेता। मैं अपने प्रोग्राम में जब मुझे कोई चैलेंज रखता है ना, तो मैं कहता हूं इसके साथ कोई चीज भी अटैच करें। सादा चैलेंज नहीं सर, इसके साथ कोई चीज अटैच करें। बताएं, मुझे कह रहे हैं नहीं कादिर साहब, आप मुझे सजा देना, आप तजवीज कर दे, आप तजवीज कर दे, मेरी सजा तजवीज कर दे। और मैं बताऊं ना, छोले नहीं बेचता हूं 30 साल से। अगर भाई चले मैं रख लेता हूं, मैं कादिर साहब रख लेता हूं, मैं कादिर साहब हल्की सी चीज रख लेता हूं। अब आप एक इलेक्शन एक्ट के तहत मैं कादिर साहब हल्की सी चीज रख लेता हूं ताकि आपको एक्सेप्टेबल भी हो। अगर कल को नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, आप मेरे इसी प्रोग्राम में आके माजरत करेंगे, बताइए। बिल्कुल करो, चलो डन हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो। और अगर नाइल रहे, एक मिनट इधर रुक जाए। ये शर्त जो है ना, ये एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होती है। अभी उस्मा बीबी से ये पूछो, अगर नाइली से वो नहीं बचे तो अजमा साहिबा माजरत करेंगी, जाहिर बात है। मैंने कोई दावा किया है जो मैं माजरत करूंगी? कादिर भाई ये बात कर रहे हैं, देखो ना अभी ये सरेंडर कर गई है। अब देखो ना, शर्त नहीं मंजूर, एक तरफा शर्तें नहीं होती है मंसूर अली खान साहब। हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप। वो बराबरी होनी चाहिए, बराबरी। ये कादिर भाई इसके अंदर भी कादिर भाई इसके अंदर भी जो है ना, वो शर्त के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन मुझे बात तो करने देना मंसूर। अच्छा मैं चाहिए ना, हाँ मैं हुमायूं साहब, आपने मेरा एक बिगनिंग का सेंटेंस उठा के आपने पूरी ऐसे तरतीब दे दिया, आगे तो सुन लें। कादिर भाई से तो मैंने गुजारिशात करनी है। पहले तो बात यह है कादिर भाई, ये कौन सा प्लान सुनाए हैं, किससे सुनाए हैं, कहाँ ये ऐसी खुफिया मीटिंग्स का पता लग गया आपको जहां प्लान हो गया एक दफा फिर नवाज शरीफ को जो है वो नहीं आने देना? कोई ऐसा प्लान अगर आपको पता चला है तो हमें बता दें। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कादिर भाई, खुश हो रहे हो। मैं तो प्रैक्टिस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं एक वकील हूँ, दलाइल की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। मुझे पता है वकील है भाई, कितनी दफा बताएंगे। मेरी दलाइल की बुनियाद पे बात करो, वकील हूँ, छोले नहीं बेचता। मैं मुस्कुरा के सुनती रही हूँ आपकी बात कादिर भाई, मैं मुस्कुरा के आपकी सारी बात सुनती रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस। हम अगर आपको आपकी टोन में जवाब नहीं दे रहे, उसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास जवाब है नहीं। ये तो वैसे मेरी गुजारिश ये है कि आपने अगर कोई प्लान तैयार किए हैं, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो आज आप हमें बता रहे हैं कि जो आइन है वो सुप्रीम है, तो फिर आपने वोट क्यों डाला इलेक्शन एक्ट के अंदर? उस वक्त खड़े हो जाते हैं असेंबली में और कहते हैं कि नहीं जी ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर जो है इलेक्शन जहां पे आइन पाकिस्तान साइलेंट है। अच्छा मुझे जरा पढ़ ले, मैं आता हूं, मैं जरा हुमायूं साहब की बारी जी, बड़ी देर से हुमायूं साहब वेट कर रहे हैं। काजी पाकिस्तान के बेंच ने जो डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा पार्लियामेंट का हक है और जहां पर आइन जो है खामोश होता है वहां पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है। सो अगर आपने चैलेंज करना है आप शौक से चले जाएं, लेकिन आपका शुक्रिया। मियां साहब की नाइली की फिक्र जितनी पीपल्स पार्टी को है, शायद मैं समझती हूँ नून लीग को भी इतनी नहीं है।